बिना तरी की सब्जी। शनिवार की सुबह जहां अक्सर सभी लेट से उठकर छुट्टी का मजा ले रहे होते हैं, वहां रोज 11 बजे तक उठने वाली रिया सुबह 7 बजे ही उठ चुकी थी। पर इतनी जल्दी उठकर रिया कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रही थी पता है? मेकअप पूरे 2 घंटे तैयार होने के बाद रिया अपने कमरे से बाहर आती है। अरे राम, तो यह करने के लिए तू उठी थी सुबह? यह लीजिए। और आप कह रहे थे मेरी बेटी लाइन पर आ गई है, अब यह योग करेगी, दौड़ने जाएगी। लगा ली दौड़, अब तो सीधा बाणी चलाने लगते हैं। जरा मुझे भी तो तैयार होने दीजिए, कमरे के अंदर योगा कर ही होगी बेचारी रिया। योगा तो मैं कर लूँ पापा, पर योगा मैट कहाँ है हमारे पास? अब अगर योगा करते वक्त रील्स बनाऊंगी, वो भी घर की चटाई पर, तो लोग क्या कहेंगे? तो अब योगा मैट नहीं है तो रील्स नहीं, और रील्स नहीं तो योगा नहीं। मैं तो आज इसलिए जल्दी उठी थी क्योंकि मेरे ग्रुप की सारी लड़कियों ने आज घूमने का प्लान किया है। वो क्या, नेक्स्ट मंथ तो सीमा की शादी हो जाएगी, फिर वह चली जाएगी। सो हमने सोचा जितना टाइम साथ में बचा है हम एंजॉय कर लेते हैं। क्या सीमा की शादी होने वाली है? सब कुछ तो अपने पापा को ही बता, मुझे तो इस घर में कोई कुछ बताता ही नहीं। पर यह बात भी है, एक बार ग्रुप की एक लड़की की शादी हो जाए उसके बाद तो फिर सभी का नंबर लग जाता है। ऐसे उम्र तो हो ही गई है शादी की तुम्हारी भी, पर तुम्हारे पापा के लिए तुम अभी भी स्कूल जाने वाली उनकी बिटिया ही हो। तू अपनी मम्मी मम्मी की बातों पर ध्यान मत दे बेटा, तू खाने पर फोकस कर। पर खाना आ है तो खाने पर फोकस करो ना। पापा खाना बनाकर रख दिया मैंने, पर यह नहीं हो रहा तुझसे कि जाकर रसोई से खाना ले लूँ, वह भी मैं दूं तुझे। कुसुम गुस्से में रसोई में जाती है और अपने पति और बेटी को आलू गोभी की तरी की सब्जी और पराठे परोस है। और तरी की सब्जी देखते ही रिया ऐसे चिल्लाती है मानो उसके प्लेट में किसी ने मेढक रख दिया हो। मम्मी मुझे ये तरी मरी की सब्जी मत दिया करो, तुम्हें पता है ना मुझे गीली सब्जियां पसंद नहीं है, कैसी पीली पली सी लगती है। ले बात तो सही है रिया की। कुसुम जी आपको जब पता है हमारी रिया तरी की सब्जी नहीं खाती तो आपने उसे तरी की सब्जी दी क्यों? अरे शादी की उम्र हो गई है, इसकी बच्ची नहीं रही, अब ये पता नहीं कल को कैसे घर जाएगी, वहां पर लोग तरी की सब्जी खाते होंगे तो यह एक पानी का गिलास नहीं उठाती यहाँ और वहां जाकर उनके लिए तरी की सब्जी बनाएगी, अपने लिए सूखी सब्जी बनाएगी। इतनी मेहनत की उम्मीद तो अपनी औलाद से कर नहीं सकती मैं। अब अगर इसके ससुर को तरी की सब्जी खानी होगी तो इसे बनाना तो पड़ेगा और खुद भी वही खाना होगा। अब भूखे तो सोएगी नहीं ना, तो अब इससे आदत डाल ले, इसी के लिए अच्छा है। कुसुम नॉन स्टॉप बिना रुके बोली जा रही थी, तभी रिया कहती है हो गया, 15 मिनट के अंदर फ्रेंच फ्राइज पहुंच जाएगी। क्या मुझे पता था पापा की मम्मी क्या बोलेगी? रोज का वही लेक्चर तो याद हो गया मुझे, इसीलिए मैंने फ्रेंच फ्रा ऑर्डर कर ली। फ्रेंच फ्राइज पराठे के साथ खा लूंगी, मजा आ जाएगा। यह थी रिया जो दुनियादारी से परे अपनी लाइफ को इतने बिंदास तरीके से जी रही थी मानो उसे जिंदगी भर ऐसे ही रहने को मिल जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पापा जी उसके साथ थे। रिया को उसकी सहेली के पास छोड़कर राम दुकान चला जाता है। अरे राम, बड़ी देर कर दया, आज तूने दुकान आने में, ये ले तेरे पैसे लेकर आया था मैं, पूरे 3 लाख रप है, गिन ले। इस बार हाथ में पैसा आते ही सीधा तेरे पास आ गया, वरना फिर से यहाँ वहाँ खर्च हो जाते और तुझे लगता मैं तुझसे लिए हुए पैसे लौट आना नहीं चाहता। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और देर तो मुझे इसलिए हो गई क्योंकि रिया को अपनी सहेली के साथ घूमने जाना था तो वही उसे ड्रॉप करने गया था मैं। जैसे बैंक से निकाली हुए पैसों को गिनने की जरूरत नहीं होती ना, वैसे ही लड़कियों की बढ़ती उम्र को देखने के लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। रिया के लिए रिश्ते वगैरह देख रहा है कि नहीं? देख भाई, एक ही बात कहूंगा, वक्त रहते बच्ची अपने घर की हो जाए तभी अच्छा है, वरना आजकल के मॉडर्न जमाने में अगर दिमाग यहाँ वहाँ चला गया तो फिर दिक्कत उसे ही होगी। श्याम की बात सुनकर 2 मिनट के लिए राम को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि श्याम भी अपनी जगह सही था, पर उसकी बात को नजरअंदाज कर राम अपने काम में लग जाता है। इसी तरह 2-4 दिन और बीत जाते हैं।
एक सुबह राम मार्केट में ताजी ताजी सब्जी ले रहा था कि उसे सब्जियां लेता देख मोहन कहता है, अरे वाह राम, दो दो थैलियां भरकर सब्जी ले रहे हो, लगता है रिया को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। वैसे यह सही क्या राम, तूने वक्त रहते लड़की अपने घर की हो जाए उसी में भलाई है। तेरी रिया तो फिर भी लड़की है, मेरा करण तो लड़का है, पर मैंने उसे कह दिया भाई, हो गया कर लिया जो करना था, अब बन जाओ बेड़ियों में। आए दिन कोई ना कोई राम को रिया की शादी की बात को लेकर टोकता ही रहता है। राम को भी समझ में आ जाता है कि अब वक्त आ गया है कि रिया को विदा कर दिया जाए, और इत्तेफाक से राम की दुकान में कपड़े लेने के लिए एक मोटा बिजनेसमैन मुरारी पहुंचता है। 30 लाख के नीचे का तो काम ही नहीं करता। मैं राम भाई साहब, एक तो हम जाट भाई, ऊपर से हमारा गांव भी सेम, तो आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आधा परचेस का कैश पेमेंट करूंगा और आधे को उधार पर लूंगा। जमता है तो बताओ, 1/12 के अंदर बाकी पेमेंट भी करवा दूंगा मैं, मेरा बेटा लेता आएगा। अच्छा आपका बेटा भी है, शादी वादी तो हो गई होगी, पोते पोती कितने हैं? इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं राम जी, बेटे की शादी कहाँ हुई है, बस हो जाए, मैं तो खुद वही चाहता हूँ, पर धंधे से फुर्सत नहीं है। लड़का गल्ला छोड़ना कि नहीं चाहता, जो लड़कियों पर ध्यान दे। आपकी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। अच्छी लड़की तो थी, राम इस मौके को जाने नहीं देता और मुरारी के बेटे से रिया की बात चला देता है। और अगले ही हफ्ते मुरारी अपने पूरे पूरे परिवार के साथ रिया को देखने पहुंच जाता है। आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे तो अपने अमित के लिए ऐसी गोरी चिट्टी स्वस्थ लड़की ही चाहिए थी, ताकि मेरे पोते पति गोल मटोल और सुंदर सुंदर हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं रंगभेद करती हूँ, पर अपने मन की बता रही हूँ। सुषमा बहन, यह लुपा छुपी का काम नहीं करती मैं, जो अंदर है सो बाहर है। यह आजकल की लड़कियां सूखी हड्डी होती है, तभी तो बच्चा करते वक्त कितनी तकलीफ होती है। तो और अच्छी बात है बहन जी, इंसान को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वैसे आपके घर में नौकर वगैरह तो होंगे ना? यह गलत बात पूछ ली बहन जी, आपने लाला सेठ का नाम ही काफी है, एक बार आकर घर देखिएगा, हमारा घर नहीं ला है भला। यहाँ आजकल के लोग 2 BHK 1 BHK में रहकर खुद को रईस समझते हैं। हमारे घर में टोटल 7 कमरे हैं, छोटे छोटे 5 फ्लैट समाये हमारे घर में। इतने कमरे और रहने वाले हम 3, आपकी बेटी भी आ जाएगी तो 4 लोग हो जाएंगे। अब इतना बड़ा घर हम अपनी बहू से थोड़ी ना साफ करवाएंगे। पौधों में पानी डालने तक के लिए नौकर है हमारे घर में, झाड़ू पोछा बर्तन सबके लिए नौकर है, तो बेफिक्र रहिए। अरे वाह, यह तो काफी अच्छा रिश्ता ले आए पापा मेरे लिए, आराम से ससुराल में रानियों की तरह रहूंगी। एक नौकर अंगूर खिलाएगा तो दूसरे से टेस्टी टेस्टी खाना बनवा कर खाऊंगी। रोहित का घर इतना संपन्न था कि लाला के साथ रिया भी हामी भरती देती है, और चट मंगनी पट ब्याह कर रिया लाला के घर आ जाती है। सारी रस्मों को पूरा करने के बाद रिया आराम से अपने बड़े से कमरे में अमित के साथ सो जाती है, पर सुबह 7 बजते बजते कमरे में आवाजें आनी शुरू हो जाती है। ओहो, कितना शोर आ रहा है बाहर से। अरे अमित कहाँ गए, लगता है उठ गए। इस घर में सब काफी जल्दी उठ जाते हैं। तू भी क्या रिया, इतने सारे नौकरों को संभालने के लिए सवेरे सवेरे उठना ही पड़ता होगा ना? अब आंख खुली गई है तो मैं भी इस घर का जरा जायजा ले लो। तैयार होकर रिया अपने कमरे से बाहर आती है। कितनी बार बोला है सोहन तुझे कि सोफे के नीचे अच्छे से पोछा लगाया कर, ठीक से काम कर। अरे बाबा, लगता है किसी राजमहल में आ गई, कोई काम ही नहीं होगा यहाँ तो मजा आ गया। अरे तुम यह कैसे काम कर रही हो, डाइनिंग टेबल का ग्लास है, टूट जाएगा, जरा आराम से। इन नौकरों को ना सर पर चढ़ाना ही नहीं चाहिए। मम्मी जी, अच्छा यहाँ खाना कौन बनाता है? चलो मैं बता देती हूँ कैसे क्या बनाना है, वरना उस पर भी गलती कर दोगी तुम लोग। खाना कौन बनाता है? मतलब आज तक तो मैं ही बना रही थी बेटा। अच्छा, मतलब आप बनाएंगी नहीं, तुम बनाओगी? इस घर की बहू तुम हो ना? मैं तो बस अपनी बहू के आने का इंतजार कर रही थी कि किस दिन बहू आए और मैं रसोई का काम छोड़ूं। इस घर में हर काम के लिए नौकर है सिवाय खाना बनाने के। अब पता नहीं नौकर किस विचारधारा से खाना बनाए, खाना बनाने वाले की एनर्जी भी चली जाती है बेटा। और खाना
कि तो शरीर को ताकत देता है, इसलिए इनका मानना है कि घर का खाना तो घर की लक्ष्मी ही बनाए। अब समझ में आया मुझे कि मुझे देखते ही पापा जी ने यह क्यों कहा था, यह तो लक्ष्मी है। पर वैसे यह भी नहीं पता ना मम्मी जी की नौकर किस विचारधारा से कपड़े धो रहा है। अरे कपड़ों को हमें पहनना होता है बेटा, चबाकर खाना नहीं होता, शरीर के अंदर तो खाना ही जाता है ना। चलो बातें मत बनाओ और रसोई में जाओ, 7 बजते बजते सभी इस घर में नाश्ता कर लेते हैं, हो सके तो 8:30 तक नाश्ते का काम कर देना, फिर आराम से 9-10 बजे तक फ्री रहोगी। फिर दोपहर का खाना बना लेना, शाम को थोड़ा बहुत नाश्ता और फिर रात का खाना तुम बस खाना देख लो, उसके बाद तुझे जो करना है करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ज्योति जी को दिक्कत होती भी क्यों, खाना तो रिया को बनाना था, तो दिक्कत में तो अब रिया जी फंस गई थी। रिया को अपने जीवन में एक ही चीज समझ में आती थी और वो थी फ्रेंच फ्राइज। अब वो डायरेक्ट फ्रेंच फ्राइज तो बना नहीं सकती थी, इसलिए वो आलू को नॉर्मली काट कर फ्राई कर देती है और पराठे के साथ सभी को परोस देती है। गला बड़ा सूख रहा है, इतना सूखा खाने की आदत नहीं है ना मुझे। मम्मी चटनी बटनी है क्या? वह तो बहू बताएगी बेटा, रसोई से मैंने तो नाता तोड़ दिया है, चटनी तो मैंने नहीं बनाई अमित, तो अगली बार से या तो तरी की सब्जी बनाना बेटा या चटनी बना लेना, क्योंकि हमारे घर में ऐसी सूखी सब्जी ज्यादा कोई खाना पसंद नहीं करता। यह लो हो गया बेड़ागर, मम्मी की बात सच निकल गई। अब क्या क्या करूं मैं, दोपहर में दाल चावल के साथ सूखी सब्जी बना लेना बहू, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, पर पराठे के साथ एक तरी की जरूर बनाना। दोपहर के खाने की तैयारी करने रिया रसोई में जाती है। मम्मी कितनी बार कहती थी कि तरी की सब्जी बनाना सीख ले बेटा, पर मैंने तो ये तरी की दाल कभी सीखी नहीं। अब कैसे बनाऊं, कितना पानी जाएगा कैसे पता, घर में 4 लोग हैं और सभी एक कटोरी दाल तो खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं। तू 3 कटोरी पानी डाल दे। 3 कटोरी दाल के साथ 3 कटोरी पानी डालकर प्रिया कुकर चढ़ा देती है और अपने बाकी कामों में लग जाती है। तभी भागती हुई रसीली उसके पास आती है। भाभी रसोई से जलने की स्मेल आ रही है। हाय मेरी दाल, रिया की दाल गल क्या चुकी थी, पूरी जल चुकी थी। बेचारी रिया फिर से दाल बनाने के लिए चढ़ाती है और इस बार 3 कटोरी की जगह 4 कटोरी पानी डालती है और दाल को कुकर की जगह पतीले में बनाती है। मुश्किल से 2 मिनट होते नहीं कि दाल का सारा पानी सूख जाता है। कैसे पता चलेगा कितना पानी डालना है, दोपहर के खाने का वक्त भी हो गया। इस उबले हुए दाल को आटे के साथ सान कर पराठे बना देती हूँ। दोपहर में दाल चावल की जगह रिया पराठे बना लेती है, पर अभी भी सब्जी तो बाकी ही थी, दाल ही नहीं बना पाई मैं, तो सब्जी कैसे बना पाऊंगी। धनिया की चटनी में कितना पानी जाता है भगवान, यह तो बड़ा टफ काम होता जा रहा है। मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा बहुत पानी छिड़क कर किसी तरह रिया धनिया पीस लेती है। ये तो बहुत ड्राई लग रहा है, एक काम करती हूँ, इसमें पानी डालकर पेस्ट बना लेती हूँ और पराठे के साथ सभी को यह चटनी परोस दूंगी। और जरा से धनिये में 3 कटोरी पानी डालकर रिया एक हरा कलर का लिक्विड बना लेती है और दाल के पराठे के साथ सभी को परोस देती है। दुकान छोड़कर यह हरे रंग का पानी पीने आया था क्या मैं, ये क्या मजाक है ये तो आपको भी पता है रीता जी, खाने के साथ मुझे मजाक पसंद नहीं है। बताओ तुम्हारे पापा जी कुछ पूछ रहे हैं। वो मम्मी जी पापा जी ये ना एक नई डिश है वो चटनी ही पर शरबत जैसी लग रही है और इसके ना फायदे बहुत है। दाल के साथ अगर हरे रंग की पानी वाली चटनी को पिया जाए तो शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहती है, तो इस पानी को तुम ही पी लो। रिया मैं जा रहा हूँ दुकान। बेचारी रिया को अपने सारे ट्रायल्स करने के बाद हार कर आखिर में अपनी माँ को फोन लगाना ही पड़ता है। कितनी सब्जी में कितना पानी जाएगा मुझे कैसे पता, मम्मी एक नॉर्मल साइज का गिलास ले ले, मैं बताती हूँ कितना पानी जाएगा। नॉर्मल मतलब कितना, मुझे क्या पता तुम किस गिलास को नॉर्मल बोल रही हो। अरे दिमाग की पैदल लड़की, जिस ग्लास में तेरे पापा पानी पीते थे उतने बड़े ग्लास से पानी ले, उस साइज का ग्लास तो
हमारे घर पर है ही नहीं मम्मी, और हम तो स्टील के गिलास में पानी पीते थे, और यहाँ तो कांच का ग्लास है। हे भगवान, तू वीडियो कॉल कर, मैं बताती हूँ। 4 लोगों के लिए आधी कटोरी से भी कम दाल लगती है, 3 कटोरी नहीं। कुसुम रिया को वीडियो कॉल करती है और एक एक स्टेप बताती जाती है, पर इसके बाद भी कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि अंदाजा तो खुद के हाथ का ही होता है। अब पानी डाल दूं क्या मम्मी? अरे बेटा, टमाटर को पकने तो दे, तब पानी डाले कि ना। एक पतीले में पानी भर कर रख ले, मैं जैसे डालने बोलूंगी डाल देना। टमाटर के पकते ही कुसुम अपनी बेटी को कढ़ाई में पानी डालने के लिए कहती है, और वो कढ़ाई में पूरा पानी डाल देती है। सत्यानाश, ग्लास से मैंने तुझे अंदाजा तो बताया था, फिर पूरा पतीला पानी क्यों डाल दिया तूने? अरे सुन भी लिया कर, कभी कभी मम्मी गिलास के अंदाज से पानी डालना था, तू ग्लास में पानी भरने को कहती, पतीली में क्यों बोला? पतीले में पानी लेने के लिए इसलिए बोला ताकि अगर पानी कम ज्यादा हो तो तुझे बार बार पानी भर कर ना लाना पड़े, क्योंकि ऐसे में सब्जी जल सकती है और तुम